अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल बहबूद टीवी के प्रोग्राम मतवाज़न ख़ानदान के एक और शो के साथ मैं हूँ इकरा शाबान और इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट। नाज़रीन, इस्लाम दीन फितरत है और हमें ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात फ़राहम करता है ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को आसान बना सकें और एक खुशहाल माशरे का क़याम मुमकिन बना सकें। बात हो एक मिसाली ख़ानदान की तश्कील की, ज़ौजैन के हकूक़ व फ़राइज़ की या ख़ानदानी मनसूबाबंदी या जच्चा बच्चा की सेहत की, हर मामले में इस्लाम हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है। लेकिन बेखबरी और लाइल्मी की बदौलत हम इस्लाम के सुनहरी असूलों पर अमल करने से कासिर हैं। तंजीम ख़ानदान और हकूक़ ज़ौजैन का इस्लामी तसव्वुर किया है और हमारी इस पर ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, अवाम की इसके मुतल्लिक़ क्या राय है, आइए हम भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका नाम? मेरा नाम मिसेस ताहिर। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ हैं। तो आप जैसा कि जानती हैं कि सूरत बकरा की एक आयत है 332 जिसमें कि माँ 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो आपकी राय से ये बेहतर है और इसका हमें क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहले जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान पाक अल्लाह ताला का आसमानी किताब है अल्लाह ताला की, और जो कुरान पाक में आ गया उससे बेहतर कोई बात नहीं। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने औरत के लिए बहुत चीज़ें रखी हैं जिसमें औरत की सेहत का पहलू, इसमें अब आज की साइंस मानती है कि गैप कितना ज़रूरी है और ये नेचुरली तरीका है। और अल्लाह सुब्हानहू ताला को कि माँ बाप अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करें, बच्चों को टाइम दें, बच्चों को जो मदर फीडिंग होती है उससे बच्चे में सेहत आती है, ताकत आती है, वो ज़िंदगी के दूसरे मैदानों में बड़ा हो के वही फिर स्ट्रगल करता है। तो ये तो एक जेन्युइन सी बात है, ये तो इसमें तो कोई है ही नहीं, तो ये सबसे बेहतरीन वो चीज़ है। जी, इस्लाम में माँ बाप को बच्चों की बेहतर तरबियत का हुक्म दिया गया है, तो आप कैसे अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करते हैं? मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक हदीस मुबारका है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करे। बाप बेहतरीन बाप को भी कहा गया है, माँ को भी कहा गया है कि उनकी तरबियत करे। अगर आपका बच्चा अच्छी दीन इस्लाम के मुताबिक तालीम और तरबियत हासिल करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए सदका जारिया, माशरे का बेहतरीन फ़र्द, और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, इखलाकियात, ये सब चीज़ें आप देखें कि ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे आज हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं। माएँ इस्लामी तरबियत नहीं कर रही उस तरीके से, उनका मोबाइल ने सारी ये जो है मसले मसाइल किए हुए हैं। लेकिन ये बात है कि जो हमारा दीन की जो है ये दीन फितरत है, इस्लामिक दीन फितरत है, और इस पर जो मतलब कि आपके बच्चे का इखलाक है, इखलास है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप एक ख़ानदान की सरबराह होने की हैसियत से अपने ख़ानदान को कैसे तश्कील देंगे, उनकी तरबियत कैसे करती हैं? मैं उनको सबसे पहले जुड़े रहने का सबक दूंगी, एक दूसरे में सब्र, बर्दाश्त, दरगुजर, और कोशिश करूंगी कि जुड़े रहें एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमेशा जो है ना आपको भी पता है कि इत्तेफाक में बरकत है, तो गिव एंड टेक का दौर है। और दूसरी चीज़ है कि बर्दाश्त करें, आपस में पेशेंस रखें और एक दूसरे की बात, ये हमारा दीन भी यही कहता है। और जब जुड़े रहेंगे एक पावर बनती है और इससे आप आगे भी तरक्की करते हैं, देखते हैं लोग। और जैसे कि आप एक ख़ानदान की सरबराह हैं, तो अपने ख़ानदान की तरबियत कैसे करती हैं, अपने बच्चों की तरबियत? भाई सबसे पहले तो आपने अपने बच्चों को जो ना उनके अखलाक और उनको एहतराम सिखाना होता है, जो कि हमारे इस्लाम में सबसे बड़ी कि जिसका अखलाक अच्छा है वो सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। तो हमारे नबी पाक का भी यही हुक्म है। और अगर आप अब के माशरे में और जो पुराने हमारे माँ बाप थे उनके माशरे में देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ये कि तब माँ बाप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे ज़्यादा तवज्जो देते थे। अब जो माहौल जा रहा है, इंटरनेट का दौर है, फास्ट लाइफ है, तो आजकल के जो लोग हैं, जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान नहीं देते हैं, और जो कि बहुत ज़रूरी है एक अच्छे माशरे को जन्म देने के लिए, उसकी तरक्की के लिए, मुल्क को तरक्की देने के लिए, सब कुछ करने के लिए अगर आप अपने बच्चे की तरबियत सही नहीं करेंगी तो वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। मैम, एक माँ और बच्चे में जो वक्फ़ा होता है वो किस कदर ज़रूरी होता है? अगर ये वक्फ़ा हम नहीं करेंगे तो माँ को क्या नुकसान होगा और क्या उसको? सबसे पहले ये कि वक्फ़ा तो बहुत ज़रूरी है। एक तो बात ये है कि आप माँ की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है।
अगर माँ की सेहत ठीक नहीं होगी तो वो अपने बच्चे पे ध्यान कैसे देगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वक्फा ज़रूरी है बच्चों के लिए, बच्चों की नशोनुमा के लिए, तरबियत। क्योंकि एक तो ये कि माँ जो है वो अपने पे भी तवज्जो दे सकती है, वो रिकवर कर सकती है अपनी बीमारी से और सब कुछ, और उसके अलावा बच्चे पे भी तवज्जो दे सकती है। ये बहुत ज़रूरी है। तो इस्लामी दायरा अमल में अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं आप? ऐसे ही कर सकते हैं कि उनको सबसे पहले उनकी माँ घर में बताए, दिखाए कि भाई इस्लाम क्या है, किस तरह बात है करनी है, क्या अखलाक है, कैसे नमाज़ पढ़नी है, बड़ों का अदब कैसे करना है। घर में जो तरबियत बच्चों को मिलेगी वही उनकी सारी ज़िंदगी की फितरत बन जाएगी। स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, ये वहाँ तरबियत नहीं हो सकती, बस पढ़ाई हो सकती है जिससे उनको नौकरी मिले। तरबियत तो घर वाले ही दे सकते हैं, नाना नाना दादा दादी और माँ बिलखुसूस सबसे ज़्यादा। तो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। इससे अंदाज़ा होता है कि आज के दौर में हमें ये अशद ज़रूरत है कि हम लोगों को आगाह करें कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी बिल्कुल महफूज, जायज़ और मौसर है। वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही हमारी तरक्की और खुशहाली का ज़ामन है। आज के शो से मुझे दें इजाज़त। महकमा बहबूद आबादी के मुतालिक तमाम तर मालूमात के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल बहबूद TV। आपसे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।